जेएनयू के लिए प्लान किया तो पहले से चुनाव हुआ कि हाँ जेएनयू जैसे संस्थान में जाना है? नहीं, ये सब ना पूरी एक यात्रा है। कभी भी किसी भी मोड़ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे दिमाग में कोई प्लान था। ज़िंदगी की राह में एक यात्री की तरह, एक यात्रा की तरह चलते जा रहे थे और सब ऑर्गेनिक वो होता जा रहा था। और जब आप आ रहे थे जेएनयू हो गया कि हाँ जाना है? नहीं, वो ऐसे हुआ कि हम जब 10th पास किए ना अपने यहाँ, तो हमारे स्कूल से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट था। मेरा भी फर्स्ट डिवीज़न था, फर्स्ट क्लास से जो हमने 10th पास किया। तो हमारे यहाँ अमूमन ये होता था कि जब लोग 10th पास करते थे तो हमारे ज़िले का एक प्रतिष्ठित कॉलेज है, जीडी कॉलेज, सर गणेश दत्त के नाम पे है। तो वो जो है उसमें लोग एडमिशन लेते थे। मेरे पिताजी बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, उन्होंने कहा कि जीडी कॉलेज में एडमिशन ले लो। हमने कहा कि हम ना बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, बेगूसराय में नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो बोले कहाँ जाओगे? तो हम बोले पटना जाएँगे। तो हम पटना जो है पढ़ने के लिए आ गए थे और पटना जब आए तो ऑब्वियसली चूँकि फर्स्ट डिवीज़न से पास किए थे, तो मैथ लेकर के इंजीनियरिंग करना था। प्लस 2 करते-करते हमने ये समझ लिया कि आज के डेट में जो है इंजीनियर बनाया नहीं जाता है। इंजीनियरिंग की शिक्षा जो है वो बेची जा रही है। ये एक बहुत बड़ा जो है ना गेम है। फिर जब प्लस 2 खत्म हुआ, ठीक है, 2004 में, फिर जब गए ग्रेजुएशन में एडमिशन लेके लिए तो हमने तय कर लिया कि हम ह्यूमैनिटीज़ पढ़ेंगे। तो ये सब ना ऑर्गेनिक तरीके से साइमल्टेनियसली साथ-साथ होता है। तो दिल्ली जब आए थे तो पूरी तरह से यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आए थे। आए, तैयारी भी अच्छी हुई, पटना में भी जो है कोचिंग करके आए थे। बचा हुआ जीएस का, जनरल स्टडीज़ का प्रिपरेशन करने के लिए आए थे दिल्ली और दिल्ली में मुखर्जी नगर के पास एक नाला है। उस नाले के उस तरफ जो है नेहरू विहार है, तो जिसके पास ज़्यादा थोड़ा पैसा होता है वो मुखर्जी नगर रहते हैं, जो थोड़ा ज़्यादा गरीब होते हैं वो नेहरू विहार में रहते थे। तो मैं नेहरू विहार में जो है फिर से जो है एक रूम शेयरिंग लेकर के और जब मैं पटना आ गया था पढ़ने के लिए तब से ही मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत अच्छी नहीं थी। तब और भी अच्छी नहीं थी कि वो हमारा एजुकेशन अफ़ोर्ड कर पाते। दिल्ली जैसे शहर में खासकर? दिल्ली जैसे शहर में भी इवन पटना जैसे शहर में भी। तो मैं वहाँ भी पढ़ाता था, कोचिंग में जाके पढ़ाता था। दिल्ली में भी जब आ गया तो डिफरेंट तरह के जॉब किए, एमआर की भी नौकरी की कुछ टाइम के लिए। अच्छा। तो लेकिन ये समझ में आ रहा था कि नौकरी और पढ़ाई ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे देश में जो है कोई लेबर कानून इम्प्लीमेंट तो होता है नहीं, कोई मिनिमम वेज तो मिलता नहीं है, काम के घंटे जो है वो तय नहीं है। तो ये ना मुझे मुश्किल हो रही थी। फिर मैं अपने भाई साहब से बात की, वो भी जो है असम में जो है नौकरी करते थे, वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी अभी जो है थोड़ी स्थिति ठीक है, तो हम तुमको मंथली कुछ-कुछ भेज देंगे, कुछ-कुछ जो है तुम अर्न कर लेना लेकिन पूरी तरह से तैयारी करके अभी जॉब मत करो, एग्ज़ाम ही दो। उसी प्रोसेस में थे तो जो है सरकार जो है यूपीए की सरकार थी। सरकार जो है एक नियम लेके आई सीसैट। तो स्वाभाविक रूप से ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट के लिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यूपीएससी करना थोड़ी टेढ़ी खीर बन गई थी। अब ऐन मौके पे जो है सरकार नियम बदल रही है। तो हमने तय किया कि हमने काफ़ी कुछ लिटरेचर पढ़ लिया है, सोशियोलॉजी पढ़ लिया है, हिस्ट्री पढ़ ली है। तो काफ़ी कुछ जो है हमारा एक एकेडमिक बेस जो है वो बन गया है। फिर हमने तय किया कि एक जगह एक सेमिनार में हम एक पेपर प्रेज़ेंट करने के लिए गए थे, पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर के। और एक जो है अनपॉपुलर जो है पोज़ीशन हम ले रहे थे। अमूमन मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग में ये माना जाता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अनपॉपुलर जो है एक निष्कर्ष निकाल रहा था उस पेपर के थ्रू कि नहीं, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है एक चैलेंज है और इसको जो है मतलब रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। तो उसमें बहुत सारे मार्क्सिस्ट लोग थे उसको काउंटर कर रहे थे। जेएनयू के भी कुछ टीचर थे। तो बाद में पोस्ट मीटिंग जो है हमारी उनसे बात हुई। तो बोले क्या करते हो? हमने कहा कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है, जेएनयू क्यों नहीं आते हो? तब तक जेएनयू के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। ऐसा लोगों को लगता है कि पटना से प्लान करके चले थे कि दिल्ली जाएँगे और दिल्ली में जो है जेएनयू जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब जीवन के महज़ संयोग हैं। ये जीवन की यात्रा है, उसके अलग-अलग पड़ाव हैं। तो मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और एंट्रेंस में जो है मेरा रैंक 1 आया, फिर जो है मेरा एडमिशन हो गया, टॉप हो गए और फिर वहाँ जो है पढ़ने लगे। तो जेएनयू भी जब आए, तो हमने कहा कि यहाँ जो चीज़ें होती हैं वो मेरे लिए अलग से एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो नेचुरल, स्वाभाविक और ऑर्गेनिक है, हमारी लाइफ़ का हिस्सा है। लाइक कि पब्लिक मीटिंग हो रही है तो जा कर के सुनने लगना, बड़े-बड़े जो है लोग आते थे जेएनयू में। ये तो जेएनयू का स्टूडेंट होने का एक प्रिविलेज है कि हर विचारधारा से,
चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेफ्ट हो, उसके टॉप लीडर वहाँ आते हैं, अपनी बात रखते हैं। दुनिया भर के जो है विद्वान आते हैं। मतलब जेएनयू एक ऐसा जगह है जो इस बात के लिए प्राइड फील कर सकता है कि उसका स्टूडेंट जो है वो नोबेल लॉरिएट है। ठीक है, हमारा बीजेपी से लड़ाई है, बीजेपी से हमारा जो है एक जो है विरोध है, लेकिन ये भी तो सच है ना कि उनके भी कैबिनेट में 2 लोग जो हैं वो जेएनयू से पढ़े हुए हैं। ये सच है कि 9 साल जो है वो उस यूनिवर्सिटी को लगातार ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और हर बार इनकी ही रैंकिंग में जो है वो रैंक 1 होकर के आता है। तो कुछ ऐसी सच्चाई है जिसको आप पलट नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जो बहुत सारे जीवन के चैलेंज थे वो कम हो चुके थे। मसलन स्टूडेंट वहाँ पे लड़ करके फेलोशिप इंश्योर करवाते हैं। वहाँ बीए के स्टूडेंट को भी एमसीएम मिलता है। हाँ, वहाँ पे जो है फेलोशिप जो है लोगों को मिलता है। तो जब आपकी रोजी रोटी की चीज़ें हल होती है तो आप जो है अपनी पढ़ाई भी ठीक से कर सकते हैं और दूसरे तरह के सामाजिक राजनीतिक गतिविधि में भी हिस्सा ले सकते हैं। तो इसी प्रोसेस में जो है चुनाव लड़ लिए। चुनाव 2 बार, हम 2 बार चुनाव हारे भी जेएनयू में। जो स्कूल का रिप्रेजेंटेशन का चुनाव होता था जिसको काउंसलर बोलते हैं, तो 2 बार हमने चुनाव हारा। एक बार तो 6 वोट से जो है हम चुनाव हार गए थे। फिर जो है प्रेसिडेंट भी लड़ लिए। तो ये कोई थोड़ी दावा है कि आप प्रेसिडेंट बन जाएँगे और प्रेसिडेंट बन जाएँगे फिर जो है ये तो इनको यह प्रेसिडेंट के लिए मतलब अपनी मर्जी से हुआ या अपने कुछ खास लोगों का एक टीम नहीं, जिसने कहा कि वो तो मैं एक संगठन का तो हिस्सा था ही। तो अपने संगठन कॉलेज आपका के चुनाव दिनों से ही। नहीं, उस वक़्त संगठन का भी नेतृत्व हमारे ही हाथ में था। अच्छा। हम जेएनयू यूनिट के सेक्रेटरी थे। तो ये तो आप जब सेक्रेटरी हैं तो आपको तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है। और ये मैं आपको ईमानदारी से बोल दूँ कि हम कभी भी वहाँ बहुत मजबूत नहीं थे। मतलब वहाँ थे क एबीवीपी भी था, एसएफआई भी है, आइसा भी है। उनकी सांगठनिक स्थिति हमसे ज़्यादा मजबूत है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पॉलिटिकल लाइन हम लोग ले रहे थे, वो पॉलिटिकल लाइन जो है लगातार चैंपियन हो रहा था, वो जीत रहा था। हम ये कह रहे थे कि दुनिया का इतिहास अगर हम उठा करके देखें, तो जो लड़ाई रही है प्रोग्रेसिव फोर्सेज़ के बीच में, तो उनका जो बिखराव है, उस बिखराव से ही दक्षिणपंथी ताकतें जो हैं वो जीतती हैं, वो इमर्ज करती हैं। इस देश का इतिहास भी हमको यही बताता है कि कांग्रेस के खिलाफ जो एक उसके विरोध में जो एक एकता बनी थी कांग्रेस विरोध में, ठीक है? उसी ये एकता का मिसयूज़ करके या यूज़ करके बीजेपी आज पावर में है। और आप देखिए कि सबके साथ अलायंस की है। वो पीडीपी के साथ अलायंस की, अकाली के साथ अलायंस की, शिवसेना के साथ अलायंस की, ममता दीदी के साथ अलायंस की, जनता दल के साथ अलायंस की, सबके साथ अलायंस की है। इवन एंटी कांग्रेस जो एक सरकार बनी थी, उसमें बाहर से जो है लेफ्ट पार्टी भी उसको सपोर्ट कर रही थी। तो वो राजनीति का एक चक्र पूरा होता है। तो वहाँ पे हम ये कह रहे थे कि ये जो हम आपस में प्रोग्रेसिव ताकतें लड़ते हैं, इसका फ़ायदा जो है एबीवीपी उठाती है। तो हमको ना एक यूनिटी के बारे में सोचना चाहिए। और वहाँ मतलब अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी डेज में भी ये बोलते थे कि हम लोगों को मिनिमम अंडरस्टैंडिंग पे मैक्सिमम पॉसिबल यूनिटी बनाना चाहिए। यही लाइन लेकर के जो है हम चुनाव में गए थे और जो जनता की जेन्युइन बात थी, जो स्टूडेंट के सवाल थे, उनको हमने लोगों के सामने रखा, लोगों ने भरोसा जताया और किसी के साथ अलायंस नहीं था। एनएसवाई के साथ भी अलायंस नहीं था, एबीवीपी के साथ भी अलायंस नहीं था, किसी लेफ्ट पार्टी के साथ अलायंस भी नहीं था। वहाँ जो है एक बापसा नाम का जो है एक संगठन था, उसके भी कैंडिडेट थे। तो मतलब सब अलग-अलग लड़ रहे थे। तो उसमें जो है लोगों ने वोट दिया और हमारे पास जो है उनके मुकाबले में उतना बड़ा जो है कार्यकर्ताओं का दल नहीं था। हमारा संगठन थोड़ा कमज़ोर था उस मामले में। लेकिन जो बात थी, जो मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल लाइन को लोगों ने पसंद किया और आज हम समझते हैं वो पॉलिटिकल लाइन तो पूरी तरह से चैंपियन हो गई है। जब इंडिया का जो है फॉर्मेशन हुआ है, जब ये जो अलायंस बना है, तो वो लाइन तो पूरी तरीके से जो है चैंपियन हो गई।